माँ की दुल्हन जो प्यार के आई, संग टू सीटर सोफा ले आई। इमेजिन करो आप मार्केट गए हो एक टीवी लेने। आप क्या चेक करोगे? स्क्रीन साइज, ब्रांड, राइट? अगर आप कार लेने गए हो तो माइलेज चेक करोगे। पर जब आप एक डाइनिंग टेबल खरीदते हो, क्या आप कभी कारपेंटर का कॉलर पकड़ के पूछते हो भैया इसमें गोंद कौन सी लगाई है? नहीं ना। ग्लू एक ऐसी बोरिंग इंडस्ट्रियल चीज है जिसके बारे में हमें 1% भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एंड गेट फेविकॉल इज द अल्टीमेट किंग ऑफ इंडियन एडवर्टाइजिंग। एक सफेद चिपचिपी चीज जो बेसिकली लकड़ी चिपकाने के काम आती है, उसके एड्स का हम टीवी पर वेट करते थे। हाय, आई एम वैभव एंड टुडे वी आर डिकोडिंग द पीसेस ऑफ अटेंशन। पूरा इंडिया मानता है फेविकॉल सक्सेसफुल हुआ अपने फनी टीवी एड्स की वजह से। बट वेट, व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि फेविकॉल ने आम जनता के लिए कभी एड्स बनाए ही नहीं थे। इनफैक्ट उनका मास्टर प्लान कुछ और ही था जिसके बारे में बिजनेस स्कूल्स में कभी नहीं पढ़ाया जाता। गेट रेडी, क्योंकि आज हम डिकोड करेंगे द फेविकॉल प्लेबुक। स्टोरी शुरू होती है 1959 में। उस टाइम कारपेंटर्स एक अजीब सा ग्लू यूज करते थे जिसको बोलते थे सुरेश। एंड लेट मी टेल यू, सुरेश वॉज डिस्कस्टिंग। ये एनिमल फैट, जानवरों की चर्बी को उबाल कर बनता था। इसको पहले आग पे उबालो, इसकी इतनी गंदी स्मेल आती थी कि आप वर्कशॉप में खड़े भी नहीं हो सकते। उसके बाद इसको लगाओ, विच वॉज अ नाइटमेयर। तब एंट्री होती है बलवंत पारेख जी की। उन्होंने एक ऑर्डरलेस सिंथेटिक रेजिन लॉन्च किया, फेविकॉल। सफेद रंग का बिना बदबू वाला मैजिकल ग्लू। प्रॉब्लम सॉल्व्ड, राइट? फेविकॉल ओवरनाइट हिट हो गया? रॉन्ग। दोस्तों, मार्केटिंग का रूल नंबर 1, इंसान अपनी आदत इतनी जल्दी नहीं बदलता। कारपेंटर्स ने बोला भाई हम तो पिछले 20 साल से वही उबला हुआ गंदा सुरेश यूज कर रहे हैं, हम ये सफेद क्रीम क्यों लगाएं? फेविकॉल फ्लॉप होने वाला था। इट वॉज अ B2B प्रोडक्ट, बिजनेस टू बिजनेस। उन्हें सिर्फ कारपेंटर्स को टारगेट करना था। तो पारेख जी ने एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी लगाई जो आज तक लोग डिकोड ही नहीं कर पाए। लेसन 1, द एलिफेंट स्ट्रैटेजी। 1960s में कारपेंटर्स इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, उनको सिंथेटिक रेजिन अडेसिव बोलना नहीं आता था। तो बलवंत पारेख जी ने एक बॉक्स पर 2 हाथी बना दिए जो स्फेयर ऑपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे थे। लेसन 2, द इंसेप्शन हैक। अब आता है सबसे खतरनाक ट्विस्ट। 1980s और 90s में फेविकॉल ने पीयूष पांडे और ओग्लेवी के साथ मिलकर आम जनता के लिए टीवी एड्स निकालना शुरू करा। लेकिन सोचो, अगर फेविकॉल सिर्फ कारपेंटर्स खरीद रहे थे तो आप और मैं टीवी पर इनके एड्स क्यों देख रहे थे? कंपनी अपने करोड़ों रुपए आम पब्लिक पर क्यों वेस्ट कर रही थी? क्योंकि फेविकॉल कंज्यूमर पुल क्रिएट कर रहा था। उन्होंने पूरे इंडिया को अपने फनी अब्सर्ड जोक से इतना ब्रेन वॉश कर दिया कि जब कोई घर बनवाता था और कारपेंटर से फर्नीचर का एस्टिमेट मांगता था तो ओनर खुद बोलता था भैया मटेरियल अच्छा लगाना और हाँ, ग्लू तो फेविकॉल ही यूज करना। लेसन 3, द VIP कल्ट। अब कस्टमर तो फेविकॉल मांग रहा था पर कारपेंटर को कैसे लॉयल रखें? फेविकॉल ने बनाया फेविकॉल चैंपियंस क्लब, FCC। भाई उन्होंने कारपेंटर्स की कम्युनिटी बना दी। उनको कार्ड्स दिए, पॉइंट्स दिए, उनके बच्चों को एजुकेशन स्पॉन्सर किया, उन्हें इंश्योरेंस दिया। एक कारपेंटर जिसको सोसाइटी ने इतनी इज्जत नहीं दी, फेविकॉल ने उसको VIP बना दिया। अगर आप किसी को ऐसी इज्जत दोगे तो क्या वो जिंदगी में कभी किसी और कंपनी का ग्लू यूज करेगा? नेवर। तो इस फेविकॉल प्लेबुक से हमें क्या सीखने मिलता है? व्हाट इज द एक्शनेबल ब्लूप्रिंट फॉर योर ब्रांड? डोंट सेल द फीचर, सेल द एक्सट्रीम रिजल्ट। फेविकॉल ने केमिकल्स की बात नहीं करी, उन्होंने टूट ना पाने वाले अंडे की बात करी। ह्यूमर मेक्स बोरिंग थिंग्स मेमोरेबल। क्रिएट अ पुल, नॉट अ पुश। अगर आपका डायरेक्ट कस्टमर आपसे नहीं खरीद रहा है तो उसके कस्टमर को अपना फैन बनाओ। फोर्स देम टू डिमांड योर प्रोडक्ट। कम्युनिटी ओवर एवरीथिंग। बिल्ड अ कल्ट। अपने कोर यूजर्स को इतनी वैल्यू और रिस्पेक्ट दो कि वो ब्रांड शिफ्ट करने का सोचे भी ना। मार्केटिंग इज नॉट अबाउट स्प्रेडिंग लॉजिक, मार्केटिंग इज अबाउट स्प्रेडिंग अ फीलिंग। फेविकॉल ने मजबूती का ऐसा परसेप्शन बनाया कि आज आप किसी भी अनब्रेकेबल चीज को देखते हो तो मुंह से यही निकलता है कि ये फेविकॉल का जोड़ है, टूटेगा नहीं। आपको इस ब्रेकडाउन से अपने बिजनेस या माइंडसेट के लिए थोड़ी भी क्लैरिटी मिली हो तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर एक स्ट्रॉन्ग फेविकॉल का जोड़ लगा दो।
मेक श्योर यू हिट द बेल आइकन बिकॉज नेक्स्ट वीडियो में हम डिकोड करने वाले हैं एक और ब्रांड जिसने आपका दिमाग के साथ खेला है. Until then, think different, question everything. I will see you in the next one. Bye.